नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एग्रो केमिकल सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है। वैसे तो इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए मात्र 2.5 पौने 3 साल ही हुआ है, क्योंकि जनवरी 2020 में ही इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिला था। और तब से अगर इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट के बारे में बात किया जाए, वहां से ये ऑलमोस्ट आपको 150% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड जो इंडिया में काफ़ी फेमस होते जा रहा है, और इसके प्रोडक्ट का रेंज भी काफ़ी वाइड और बैलेंस होते जा रहा है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया से केवल 70% रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि 30% रेवेन्यू इसका अदर मार्केट से आता है। यानी अपने सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका 30% हिस्सा ये इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती है। वैसे भी सुमितोमो केमिकल एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, क्योंकि इसके पेरेंट कंपनी का नाम सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड है, जो कि एक जापान की बहुत ही फेमस ब्रांड है। प्रेजेंट टाइम में इसके पेरेंट कंपनी के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि पहले से इस कंपनी के पास एग्रो केमिकल्स, एनिमल न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल हेल्थ बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस था। लेकिन रिसेंट पास्ट में जिस तरीके से इस कंपनी और इसके पेरेंट कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को बढ़ाया है, उसके बाद से इसका पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड होते हुए दिखे हैं। इस कंपनी का स्ट्रांग ग्रोथ तो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, लेकिन रिसेंट पास्ट में जैसा इस कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडलाइन आ रहा है, उनकी कमेंट्री आ रही है, उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं आने वाले 2-3 सालों में इस कंपनी का न सिर्फ अच्छा बिजनेस ग्रोथ होने वाला है, बल्कि इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल में और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐड होने वाले हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और इसके मैनेजमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक के लिए प्लान निकल कर आया है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाकर इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करने पे फोकस कर रहे हैं। चाइना प्लस वन का भी इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल फिलहाल कैसा नजर आ रहा है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडलाइन और प्लान दिया है फिनेंशियल ईयर 2023 तक के लिए, आने वाले टाइम में इसका प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, और ये शेयर करंट प्राइस लेवल से फ्यूचर में किस तरह का रिटर्न दे सकता है। ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अपने इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखें और इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को समझें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो का पूरा देखें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, स्पेशली अगर आप इस कंपनी और शेयर को लेकर इंटरेस्टेड हैं। प्रेजेंट टाइम में सुमितोमो केमिकल का मार्केट कैप 25,504 करोड़ का है, यानी ये मिड कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 55-60 के रेंज में चल रहा है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये भी जस्टिफाइड है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपको भी समझ में आएगा क्यों ये शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करता है। आरओसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 33.7% है, जबकि आरओई भी काफ़ी अच्छा 25.1% है। इस शेयर का बुक वैल्यू 38.6 है, जबकि मार्केट प्राइस इसका 511 रुपया है। और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 12 गुना के आसपास चल रहा है। सुमितोमो केमिकल के लास्ट क्वार्टर रिजल्ट पे आप नजर डालें तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी स्ट्रांग नजर आएगा। और यहाँ पर पीएस का जो लिस्ट 7 कंपनीज के साथ दिया गया है, इसमें जो टॉप 3 की कंपनी है ऑलमोस्ट सिंगल लाइन में जाती हुई दिखेंगी। यानी ये जो टॉप 3 की कंपनी है, इनका चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो या सेल्स ग्रोथ हो, काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बाकी 4 कंपनीज भारत रसायन से लेकर एस्टेक लाइफ साइंस का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो काफी अच्छा नजर आएगा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इनका निगेटिव देखने को मिलेगा। मार्केट कैप के हिसाब से इस इंडस्ट्री की लीडर आपको यूपीएल देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका मार्केट कैप 52,421 करोड़ है। और इसके क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन पर नजर डालें तो जून 2022 का रिजल्ट आया था, इसका सेल्स ग्रोथ 27% होता है। पीआई इंडस्ट्री जो नंबर 2 पोजीशन पर आती है मार्केट कैप के हिसाब से, उसका सेल्स ग्रोथ 29.27 है, जबकि सुमितोमो केमिकल का सेल्स ग्रोथ आपको 26.11% देखने को मिलेगा। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन पर आप नजर डालें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको पीआई इंडस्ट्री का होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 40.17 है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में सुमितोमो केमिकल नंबर 2 पोजीशन पर आती है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 30.40 है। हालांकि यूपीएल भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं है, क्योंकि उसका भी प्रॉफिट ग्रोथ 30.09 है। ओवरऑल पिछले 10 सालों का अगर परफॉर्मेंस देखें, चाहे इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 21%, 5 साल में 31%, 3 साल में 11% और पिछले 1 साल में 18% रहता है।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का लगातार आपको इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल में 46%, 5 साल में 48% और 3 साल में 36% रहता है, जबकि पिछले 1 साल में ये 25% होता है। यानी ओवरऑल इसके प्रॉफिट ग्रोथ को हम सेल्स ग्रोथ से कंपेयर करके देखें, 1 साल का भी पीरियड ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जब इसका प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ के कंपेरिजन में कमजोर हुआ है। इस पीरियड में अगर इस कंपनी के ओपीएम परसेंटेज पर आप नजर डालें तो लगातार ये भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और ये पिछले 10 सालों में 13-14% से बढ़ के 20-22% तक जा पहुंचा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी 2.25 साल के आसपास ही हुआ है, इसलिए 3 साल से लेकर 10 साल का डेटा कुछ भी नहीं है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी इसका लगातार आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, जो पहले 10 साल में ऑन एवरेज 22% था, 5 साल में ये 23% होता है, 3 साल में 24% और पिछले 1 साल में ये 25% होता है। बैलेंस शीट इस कंपनी का पिछले कुछ सालों से लगातार स्ट्रॉन्ग और अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजर्व पिछले कुछ सालों से 536 करोड़ से बढ़ के 1425 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि कंपनी के ऊपर नाम मात्र का कर्ज है और ये फिलहाल 38 करोड़ के आसपास है, जो इसके मार्केट कैप को कंसीडर करते हुए कोई खास ज्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि जनवरी 2020 में स्टॉक मार्केट में जब ये कंपनी लिस्ट हुआ था तब प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट 20% के आसपास सेल किया था, इसलिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग पहले 80% के आसपास है, जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और भी कम होकर 75% तक पहुंचता है, और सितंबर 2020 से लेकर जून 2022 के बीच में ये लगातार आपको 75% के आसपास ही देखने को मिलेगा। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में थोड़ा सा ग्रो करता हुआ दिखेगा और फाइनली ये 1.90% तक पहुंचा है, जबकि डीआईज की भी होल्डिंग आपको यहां पर ग्रो करता हुआ ही दिखेगा, और ये जो मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में 5.5% के आसपास था, फाइनली ये बढ़ के 6.70% तक हो गया है। शॉर्ट एनालिसिस इसका हम बेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 13, अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 16 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 1 और थ्रेट 0, मात्र 1 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीने से इस शेयर में अच्छा डिलीवरी भी होता हुआ दिख रहा है, इसलिए वॉल्यूम एनालिसिस पर अगर आप नजर डालें, ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में आपको 6 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 45 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 46 रहता है, और एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग भी डिलीवरी का परसेंटेज 41% के आसपास है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सुमितोमो के वॉल्यूम एनालिसिस में डिलीवरी का परसेंटेज को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि लगातार ये पिछले 1 महीना से 40% या इसके ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, ये तो रहा सुमितोमो केमिकल्स का एक छोटा सा फंडामेंटल। आगे बढ़ते हुए इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, और फाइनली इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है अपने प्लान और स्ट्रेटेजी के बारे में, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक के लिए है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सुमितोमो के टेक्निकल चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 1 डे का सबसे पहले डेटा मैंने अप्लाई किया है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ का ब्रैकेट यहाँ पर 40 से लेकर 60 के बेस में फिक्स किया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं ये साइडवेज मूवमेंट बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके शेयर का जो प्राइस है 40 से लेकर 60 के रेंज में ही चल रहा है। कुछ टाइम के लिए जरूर ये 40 के नीचे ड्रॉप आउट हुआ है, लेकिन कभी भी वहां पर ये सस्टेन नहीं किया है, और 1-2 बार ये 60 के ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा है, जो इसके स्ट्रेंथ को शो तो कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये सस्टेन नहीं करता है, इसलिए एक अच्छा ब्रेकआउट बनेगा ये भी फिलहाल एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता। लेकिन चूंकि ये मैक्सिमम टाइम 50 के आसपास चल रहा है, इसलिए इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को पुअर भी नहीं माना जा सकता। अगर 5 डे का भी हम डेटा यहाँ पर अप्लाई करें तो मैक्सिमम टाइम ये शेयर एक रेंज बाउंड में ही चलता हुआ दिखेगा, और एक बार फिर से साइडवेज मूवमेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 50 के आसपास ही क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 1 मंथ चार्ट पैटर्न में आपको इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होता हुआ दिखेगा, और इस पीरियड में अगर स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पर भी आप नज़र डालें, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखा, जिसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस के मूवमेंट में भी आया। रिलेटिव स्ट्रेंथ के मामले में यहाँ भी हम कर सकते हैं, एक बार फिर से साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग इसका देखने को मिला एक बार फिर से 50 के आसपास होता है, और मैक्सिमम टाइम ये पिछले 1 मंथ में भी 40 से लेके 60 आरएसआई के रेंज में चल रहा है। यानी यहाँ पर भी ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस बन रहा है। इसलिए ओवरऑल इसके टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश किया जाए, फिलहाल ना ही इसमें कोई सॉफ्टनेस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट होता हुआ दिखेगा। लेकिन लगातार इसमें चूंकि थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, और कई बार ये ब्रेकआउट देने की भी कोशिश किया है, इसलिए आने वाले शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसके शेयर में एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, और ये शेयर प्राइस जो करीब 510-11 रुपये चल रहा है, यहाँ से आपको 10-12% का एक अच्छा मोमेंटम बने।
इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जैसे आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, आने वाले 12 महीनों में डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर सारे ग्रीन जोन में जाते हुए दिखेंगे, जो कि इस कंपनी और शेयर के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, वैसे तो बहुत ज़्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, लेकिन जो भी 9 एनालिस्ट ने अपना व्यू शेयर किया है उसमें 78% एनालिस्ट का मानना है, चाहे इस कंपनी का ग्रोथ हो या शेयर प्राइस का ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में अच्छा या ठीक ठाक रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, यहाँ पर वैसे तो मीडियन साइड में 0% के आसपास ग्रोथ दिखाया है, यानी अगर करंट प्राइस लेवल पर आप इस शेयर को बाई करते हैं, इस पीरियड में आपको कोई भी रिटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा। रेवेन्यू फोरकास्ट जरूर इस कंपनी का आपको अच्छा देखने को मिलेगा, जो मार्च 2023 तक के लिए दिया गया है, क्योंकि ये मीडियन साइड में 15% के आसपास रहता है, जबकि अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसको लेकर जो एनालिस्ट द्वारा फोरकास्ट किया गया है, यहाँ पर आपको 21% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी डेटा और एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ों का मैंने स्टडी किया और फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं, इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसके मैनेजमेंट का जो गाइडलाइन और कमेंट्री आया है फाइनेंशियल ईयर 2023 तक के लिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि करंट टाइम में जो भी प्रोडक्ट इस कंपनी के पास अवेलेबल है, इसके अलावा 2-3 और प्रोडक्ट पर ये काम कर रहे हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड और मेटल फॉस्फाइड और 2 प्लांट रेगुलेटर्स हैं, जो आने वाले 2 सालों में आपको मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखेंगे। कुछ और भी प्रोडक्ट को लेकर ये कंपनी काम करती हुई दिख रही है, जिसको काफ़ी प्रॉफिटेबल माना जाता है, जैसे हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायो प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये तो रहे कुछ प्रोडक्ट का नाम और इस कंपनी का प्लान, जो आने वाले 2023 तक अचीव होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट अपने पेरेंट कंपनी सुमितोमो केमिकल लिमिटेड के साथ काम कर रही है, ताकि अपने बिजनेस को इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में स्प्रेड किया जाए, और जो करंट टाइम में इसका रेवेन्यू 30% के आसपास केवल एक्सपोर्ट से आ रहा है, इसको बढ़ा के 40% से लेके 50% के आसपास पहुंचाया जा सके, और जो चाइना प्लस वन का माहौल बन रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको कैपिटलाइज किया जा सके। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट ना ही सिर्फ अच्छा और काफी स्ट्रांग है, बल्कि इस कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए, उनका रेपुटेशन आपको काफी नीट एंड क्लीन नजर आएगा, और जो भी प्लान अब तक उन्होंने पास्ट में किया है उसमें 90% के आसपास एग्जीक्यूशन भी आता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, ना सिर्फ सुमितोमो केमिकल इंडिया का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, बल्कि इसका प्रोस्पेक्ट भी काफी अच्छा रहने वाला है। करंट टाइम में इस कंपनी के बिजनेस में थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें भी निकल कर आ रही है, जैसे इसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और ये ऑलमोस्ट 130 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इसका इन्वेंट्री डेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये 185 से लेके 200 डेज के रेंज में फिलहाल चल रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट को इस दोनों ही एस्पेक्ट पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि इन दोनों को इम्प्रूव करके कम डेज में लाया जा सके, ताकि इसके पास जो भी वर्किंग कैपिटल हो या इन्वेंट्री हो, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। दोस्तों, ये रहा सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस और इसके फ्यूचर का प्लान, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक और स्ट्रांग मान सकते हैं। इसके बेसिस पर आप खुद भी आकलन कर सकते हैं इस शेयर का प्राइस आने वाले टाइम में कहाँ जाता है वो दिख सकता है। भले ही ये शॉर्ट टर्म में आपको कोई अच्छा रिटर्न बना के ना दे, लेकिन अगर मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए कोई इस शेयर को कंसीडर करता है, इसके प्राइस में 3 से 4 गुना का ग्रोथ जरूर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।